हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जर्नल। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम जर्नल। लास्ट वीडियो हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ चलो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 आज के वीडियो में। इंट्रोडक्शंस। डे टू डे मेनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस टेक द प्लेस इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। To remember economic accounting transaction easily, some businessmen record the in rough book immediately. जितने भी economics transactions होते हैं, they are recorded in rough books, या तो इनमें में डायरी इन नोट बुक्स, सो द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन वुड नॉट स्किप, वो स्किप ना हो जाए, therefore they are recording in rough books, because during the business it's not convenient to write the accounting. Clear? Rough book business write the accounts, while the some businessmen instead having the rough book write the accounts in directly from vouchers. दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक रफ बुक में राइट द ट्रांजेक्शंस एंड सेकंड फ्रॉम द वाउचर, डायरेक्टली फ्रॉम द वाउचर्स। जो कन्वीनियंट है वो है फ्रॉम द वाउचर, वाउचर्स के ऊपर से अकाउंटिंग करना, वो मेथड यूज़ करते हैं काफ़ी सारे बिजनेसमैन, मोस्ट प्रोबेबली सारे बिजनेसमैन। According to the principles of dual effects, minimum 2 accounts are associated for each accounting transaction. After determining the types of such accounts, which account would get benefit or consideration and which account would give benefit or considerations, it determined. Applying the debit credit rules of accounts, it determined that which account will be debited and which account will be credited to the record transaction. Recording the process of accounting transaction based on the rules of debit credit in the book's first book of account is known as a journal. So the book is first effect accounting transactions made in journal, या journal books. Clear? The first book, prime books, basic book of accounting is a journal. Now what is a journal? जर्नल बुक्स इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हमने अभी आगे देखा, इज अ फंडामेंटल बुक, इज अ बेसिक बुक ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इन सच ए बेसिक फंडामेंटल बुक ऑफ द बेसिक ऑफ विच रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द, इसके ऊपर से बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक है, इसके ऊपर से पूरा अकाउंटिंग होता है, इसके ऊपर से सारे अकाउंटिंग होते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं इसके बेस पे है, देयरफॉर इज कॉल्ड बेसिक बुक और फंडामेंटल बुक्स। Clear? Now the French word jour means day, from which word journal is derived, meaning of which is daily recording of business transactions. Daily recording of business transaction, जितने भी डेली ट्रांजेक्शन है वो फ्रेंच वर्ड के ऊपर से जर्नल डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ इट नॉट और ए डायरी, नोट और ए डायरी मीन्स एक बुक में रिकॉर्ड करना या डायरी में रिकॉर्ड करना, दैट इज जर्नल। सो ये जर्नल बुक ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इससे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमने जो चैप्टर नंबर 1 और 2 किया, वो तो हमने खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बट रियल अकाउंटिंग जो है आपका, जो रियल फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग अगर हम करेंगे तो ये जर्नल में करेंगे हम। Clear? In such books, accounts where accounting transactions are recorded in order of date wise, chronological order के हिसाब से हम उसको record करेंगे. It is also determined which account will be debited and which account will be credited with what amount, with what amounts. From the rough book on the basic of voucher, accounting transactions are recorded in the journal books. Voucher are maintained in file ऑर्डर ऑफ डेट वाइज वाउचर्स मेंटेन किए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द वाउचर्स उसके ऊपर से एंट्री होती है जर्नल में। नाउ जर्नल्स की बुक्स अभी तो आप जो करेंगे टैली या काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो डायरेक्टली हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, उसको पोस्टिंग करते हैं, देन उसके ऊपर से जर्नल करेंगे, उसके ऊपर से पोस्टिंग्स, ये सब जो है, और उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, देन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, देन प्रिपेयर final accounts of, therefore is a first book of accounts. Journal is the first book of accounts. Clear? Now characteristics of
journal. From the above discussion, the character of journal is can be described as follows: is original books. Uh, the very first treatment of accounting transaction is recorded in journal. फर्स्ट बुक, फर्स्ट ट्रीटमेंट, मैंने बोला आपको पहले बताया कि आप रियल अकाउंटिंग जो आपका अकाउंटिंग का है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ट्रीटमेंट आप करोगे अकाउंटिंग। आपने जो सेकंड चैप्टर किया डेबिट क्रेडिट रूल्स, वो रूल्स वो फंडामेंटल आपने क्लियर किया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट किया। बट द बेसिक बुक जो रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होगा वो इस चैप्टर से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 से, जर्नल। Therefore, its journal is the original book or fundamental book of accounts. Dual effects. मैंने अभी आपको बताया every transaction has a debit and credit rules. According to the rules, one account debit, another account is credit. तो according to the rules के हिसाब से हम उसको dual effects देंगे, debit and credit rules के हिसाब से। Two column is there. Here two column is there. One debit column, another is credit column. जो अकाउंट डेबिट होता है उसके अमाउंट डेबिट कॉलम में होगी, जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो उसके अकाउंट क्रेडिट कॉलम में होगी। देखो यहाँ एज पर द ड्यूल इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम एंड अमाउंट क्रेडिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। ऑर्डर ऑफ डेट, जितनी भी जर्नल है वो सब डेट वाइज, ठीक। इन जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली basis in this order of date वाइज, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल फर्स्ट से, फर्स्ट अप्रैल की सारी एंट्री हो जाएगी, 9 मई जून जुलाई अगस्त, वैसे डेट वाइज और मंथ वाइज। नरेशन, एक ब्रीफ ट्रांजेक्शन जो है उसका एक ब्रीफ लिखेंगे हम, उसको बोलते हैं नरेशंस, ठीक है। नरेशंस प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन क्या था उसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, brief information है, that is called narrations. Now significance of journal. Signification of journal can be described as follows: all the accounting transactions, journal is accounting transaction are recorded in order of time and date, order wise, time wise, date wise, no transaction remain unrecorded, therefore कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे। डिटेल्स इंफॉर्मेशन, जर्नल इज अ सिस्टमेटिक डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन मेंटेन, दस व्हेनेवर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कैन बी ऑब्टेन, जब भी आपको इसकी ज़रूरत है, बेसिक बुक्स है आपको, बेसिक फंडामेंटल बुक है तो सारे ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर में यूजफुल होगी। In journal is at the end of brief information of each transactions is provided. Thus, in the future, information can be available from accounting. Easy for posting. Journal के ऊपर से posting करना होता है. Two separate account is there. Separate column is there. जो अकाउंट डेबिट है वो उसका कॉलम डेबिट कॉलम में अमाउंट होगी, और क्रेडिट है उसका क्रेडिट में होगी, तो इट बिकम ईजी to post the different accounts. Clear? Systematic record is since before recording the transaction in ledger, transactions are recorded in journal as per the rules. The transactions are recorded in systematic manner in ledgers. Systematic record करेंगे. Clear? Errorless accounting. Journal is accounting according to the rules of double entry systems. Two accounts are affected. Transactions are passed, thus the possibility of accounting errors can be minimized. दो अकाउंट डेबिट जितना होता है उतना अमाउंट क्रेडिट होती है, तो आपको एरर अगर होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, तो मिनिमाइज होगी आपकी एरर हो, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, ना देखो स्पेसिमेन ऑफ जर्नल इस तरह से, स्पेसिमेन ऑफ जर्नल आपको टाइटल में लिखना है जर्नल ऑफ श्री डैश डैश, जो भी नेम ऑफ द पर्सन दिया है, और जर्नल ऑफ श्री डैश। ना कॉलम आपको ऑलवेज ऐसे बनाने हैं, एक डेट का कॉलम है, डेट में पहले आपको ईयर लिखना है 2015, नेक्स्ट राइट डाउन मंथ जनवरी 1 2 3 4 5 जो भी मंथ है, बैंक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। एंड टू मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट में हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे बट टू का मीनिंग ही होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे टू डैश अकाउंट्स, ठीक है।
ये जो मैंने बोला नरेशन है, सिर्फ बीइंग करके आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांजेक्शन की, वो आपको यहाँ पे आपको लिखनी है। लेजर फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर्स आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको डैश ही करना है। बट क्या है लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर कौन से पेज पे है, वो जब हम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इजीली फाइंड आउट कर सके, इसलिए यहाँ पे नंबर लिखा जाता है कि कैश अकाउंट पेज नंबर 25। तो डायरेक्टली जब पोस्टिंग करेंगे, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग डायरेक्ट कैश अकाउंट आपको ओपन करना, तो पेज नंबर 25 करेंगे तो डायरेक्टली कैश अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट पेज नंबर 35, तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट जब भी लेजर पोस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा वो पेज नंबर 35। बट आपके लिए कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे आपको डैश करना है। आपने कैश अकाउंट फॉर एग्जाम्पल डैश अकाउंट डेबिट किया तो डेबिट कॉलम में उसकी अमाउंट आएगी, क्रेडिट किया तो क्रेडिट कॉलम में उसकी अमाउंट आएगी, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया बीइंग करके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है अबाउट द ट्रांजेक्शन्स, ठीक। तो ये तो हो गई स्पेसिमेंट्स। स्पेसिमेन में आपको जब भी पूछा गया है कि राइट द जर्नल एंट्री, तो आपको जब भी पूछा गया जर्नल एंट्री तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, क्लियर, ये आपको बनाना है। चलो एक प्रैक्टिकल LSS नंबर 1 करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। record the following transaction in the journal of Priya 2014, क्लियर। ना देखो यहाँ पे मार्च दिया है आपको, फर्स्ट गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश। अब देखो वन बाय वन, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश, सेकेंड चैप्टर याद करो आप। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज किया तो क्या होगा आपके पास, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। गुड्स कम्स इन, रूल्स याद करो, कम्स इन रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन तो क्या गुड्स कम्स इन, फॉर व्हाट पर्पस गुड्स कम्स इन तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जर्नल किस तरह से होती है, ये जर्नल एंट्री का फॉर्म है, जर्नल ऑफ प्रिया, डेट लिखेंगे हम 2014 मार्च 1, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, बिंग गुड्स ऑफ 5,000 परचेज ऑन कैश, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, मैंने बोला ना, गुड्स कम्स इन देयरफॉर परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। ये जर्नल का फॉर्मेट है, इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है आपको, क्लियर। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स कम्स इन बट ऑन क्रेडिट है, देयरफॉर नंदन इज द गिवर। तो गुड्स कम्स इन, फॉर व्हाट पर्पस गुड्स कम्स इन, परचेज, यस परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड नंदन इज द गिवर, देयरफॉर नंदन अकाउंट क्रेडिट। तो देखो जर्नल एंट्री इसकी, डेट 4 मार्च 4, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू नंदन अकाउंट 8,000, बीइंग गुड्स पर ₹8,000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड जर्नल एंट्री। नाउ थर्ड जो जर्नल मार्च 7, गुड्स ऑफ रुपीज सोल्ड टू जिग्ना, गुड्स सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया, जिग्ना, तो जिग्ना इज द रिसीवर, तो जिग्ना अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गोज आउट, फॉर व्हाट पर्पस गुड्स गोज आउट, सोल्ड किया हमने तो गुड्स गोज आउट तो सेल्स अकाउंट्स, क्लियर। तो जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देखो यहाँ पे मार्च 7 जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000, क्लियर, being goods of ₹4,000 sold to Jigna on credit। नाउ टोटल, नाउ देखो जब भी आपका पेज खत्म हो जाता है तो यहाँ पे उसका टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, तो इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 17,000। नेक्स्ट पेज में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लियर। 12 नंबर, कमीशन रिसीव्ड ₹200, कमीशन रिसीव्ड ₹200, कमीशन आपको मिला, किस में मिला, कैश में, तो कैश कम्स इन, कमीशन इज इनकम, कमीशन आपके लिए इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्लियर। तो देखो यहाँ पे टोटल पहले कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे, वहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे 17,000, यहाँ कैरी फॉरवर्ड लिखा बट इज ब्रॉड फॉरवर्ड भी है, क्लियर।
2014 March 12 cash account debit 200 to commission received account 200. Clear? Being received commission by cash. Clear? Now 15 wages expense paid rupees 150. wages पे किया हमने, तो wages in expense cash goes out. wages and expense, तो wages account debit to cash. तो देखो यहाँ पे March 15 wages account debit 150 to cash account 150 being wages paid in cash. क्लियर? तो इस तरह से ये जनरल है आपकी टोटल. अब ना टोटल कर देंगे, पूरा टोटल करेंगे या 2 लाइन करेंगे. जब अकाउंट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ नीचे 2 लाइन करनी है. ये टोटल का 1 लाइन, यहाँ पे नीचे 2 लाइन. क्लियर? ना इसका टोटल करते हैं. टोटल 17,350 17,350.